पैक्स आखिरकार है क्या? जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा आपका? 500 से ऊपर का यूरिया किसान जो है बाहर से खरीद लाते हैं, तो आखिरकार पैक्स में 300 और 200 ग्राम से क्या फायदा? क्यों नहीं मिल पाता है लोगों को? भले बच्चा जाता है, हसुआ, खुरपी, कंबल, ये सभी चीज पैक्स के अंदर आता है, लेकिन आज तक किसी से बताया नहीं गया। हम जब पंचायत में निकलेंगे वोट मांगने के लिए, तो एक हाथ में मेरा चुनाव चिन्ह रहेगा, दूसरी हाथ में पैक्स के बारे में क्या क्या आता है वो लिस्ट रहेगी। मैं चाहता हूं कि ये सरकार इस चीज को खुद जांच करेगी कि इसमें क्या क्या हो रहा है। पैक्स अध्यक्ष जो लोग थे वो क्या कर रहे हैं। मेरा नाम सूरज कुमार है और आप तत्काल न्यूज नंबर 1 देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मतलब क्या बताएं इनके बारे में, जितना कहे उतना ही कम। आज हमारे साथ शेख बेचू जी हैं, जो रक्सौल प्रखंड के तपसी परसौना पंचायत के एक पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पैक्स उम्मीदवार बन के ये पंचायत के बीच क्यों आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता, किसानों, नौजवानों, बच्चे, बूढ़े सभी को पहले आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, हम पैक्स अध्यक्ष के रूप में नए हैं, नए उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं उम्मीदवार जब बनकर पंचायत में घूमूंगा, पंचायत में निकलूंगा, तो सबसे पहले पैक्स है क्या चीज, मैं उसके बारे में मैं किसानों को इसके लिए जो है मैं कुछ सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि आखिरकार पैक्स का चुनाव तो होता है, लेकिन पैक्स का चुनाव किस लिए कराया जाता है, पैक्स अध्यक्ष क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने पाएंगे। सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपसे कि पैक्स आखिरकार है क्या? पैक्स सरकार ने बड़ी अच्छी चीज बनाई, लेकिन जो उम्मीदवार जीत कर आए वो किसी किसानों से उसके बारे में नहीं बताए। उसके बारे में सिर्फ इतना कहे कि हम डीलर हो गए, राशन ले जाओ खाओ, इसके अलावा कोई चीज नहीं बताए। दूसरी बात, सरकार ने ट्रैक्टर मुहैया कराई जो किसानों को चीफ रेट में, सरकारी रेट में उसका खेत को जोतनी करनी है, लेकिन ये सब नहीं किया गया। हसुआ, खुरपी, कंबल, ये सभी चीज पैक्स के अंदर आता है, लेकिन आज तक किसी से बताया नहीं गया है। आपको लगता है कि नहीं कि पैक्स जो एक मतलब ये चुनाव होता है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो पैक्स जो है अब डीलरी पे आधारित हो गया कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। वो अपना को समझते हैं कि जब एक हम डीलर हो गए हैं, किसानों का समस्या से कोसों दूर भागे जा रहे हैं, लेकिन रियल में पैक्स अध्यक्ष गवर्नमेंट किस लिए बनाया, ये किसानों को किसी ने आज तक समझाया नहीं कि हम पैक्स के अध्यक्ष हुए हैं, हमारे दायरे में क्या क्या आता है, कैसे आता है, इस पर हम किस तरह का अपना काम करें, ये किसी से आज तक किसानों से, मैं सरकार से भी दरखास्त करूंगा कि पैक्स का जहां जिस पंचायत का पैक्स है उस पर गहन जांच होनी चाहिए कि पैक्स के एक ही परिवार में 20-20 नाम, 25-25 नाम जोड़ा गया है, पूरा पंचायत के गांव खाली है, आखिर ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? सही बात है। मतलब बहुत जगह से सूचना आ रहा है कि पैक्स अध्यक्ष जो है अपने ही संबंधित लोगों को, अपने ही मतलब जान पहचान लोगों को पैक्स में जोड़ रखे हैं और उनसे ही वोट लेकर के अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। सही बात है। अब जैसे हमारे पास वोटर नहीं है तो हम चुनाव जीतेंगे कैसे? सही बात है। अब वो तो बनाया हुआ है, अब बनाकर केवल अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने बिरादरी, अपने हानि मुहानी साम्राज्य अपना कायम किया हुआ है। चलिए, आप तो माने कि उम्मीदवार है, जी। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा आपका? मेरा जीतने के बाद मैं जनता भगवान से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि हम जब पंचायत में निकलेंगे वोट मांगने के लिए, तो एक हाथ में मेरा चुनाव चिन्ह रहेगा, दूसरी हाथ में पैक्स के बारे में क्या क्या आता है वो लिस्ट रहेगी। सारे किसानों को मैं इस चीज से अवगत कराऊंगा कि अब वो जमाना लग गया कि आप गुप्त रूप से अपना साम्राज्य को
कायम कर कर रखे हुए हैं। अब वो नहीं चलेगा। अब जनता जानेगी कि जहां आपने क्या क्या लाया है, हमको क्या क्या दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बेचू जी किसानों की जनहित की बात करेंगे, किसानों के मुद्दा को बात करेंगे, किसानों की समस्याओं को लेकर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बेशक, एकदम। किसानों के लिए मेरा कृत संकल्प है कि जब हम जीत कर आते हैं तो किसानों एक नंबर प्राथमिकता देंगे कि किसानों का जो समस्या है मैं सरकार तक पहुंचाऊं। सरकार से क्या मिलती है पैक्स में, मैं किसानों के बीच लेकर जाऊं। यही मेरा ये घोटाला है जिस घोटाले को शायद आपको भी मालूम होगा, यूरिया का घोटाला। हाँ। जब भी यूरिया का समय आता है तो किसान लोग जो है बाहर से 350, 400, 500 का यूरिया खरीदते हैं, या 500 से ऊपर भी जाता है। 500 से ऊपर का यूरिया किसान जो है बाहर से खरीद लाते हैं। तो आखिरकार टैक्स में 300 और 200 ग्राम से क्या फायदा, क्यों नहीं मिल पाता है लोगों को? ब्लैक बेचा जाता है, ब्लैक दे दिया जाता है। मतलब उस चीज को जो है ब्लैक में बाजार में, हाँ, ब्लैक में बेचा जाता है। किसानों को नहीं दिया जाता है, अब ब्लैक में बेच दिया जाता है। इसके वजह से किसान जो है परेशान होकर के 500, 550 रुपए खर्चे करते हैं। दूसरा पंचायत में जाकर किसान अपना लेते हैं। तो क्या ये समस्या जो है आप मैं सरकार के पास जरूर इस समस्या को उठाऊंगा। मैं मांग करूंगा कि ये इस तरह का धांधली, जब सरकार पैक्स बनाई है तो इस तरह का धांधली रोका। बहुत सारे लोग जो है वादा करते हैं, बहुत सारे लोग जो है बातें बताते हैं और आगे चल के जब चुनाव जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे वही बात करते हैं और आगे उनका मतलब खत्म हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है कहाँ चले गए। तो ये चीज तो हमारी जनता देखेगी कि हम केवल बात बनाते हैं, आखिर धरातल पर उतार कर दिखाते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। हम केवल ये समस्या के लिए खड़े हुए हैं। इस समस्या को जब तक मैं मंजिल तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक हम दम नहीं लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं टैक्स के समस्याओं को आप पटना तक पहुंचाइएगा? बेशक, मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगा। मतलब उन लोगों के पास पहुंचाएगा जिन्होंने टैक्स का उद्घाटन किया, टैक्स चुनाव को लाया। उन लोगों के पास इस बात को पहुंचना चाहिए। बहुत जरूरत है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जितने लोग चुनाव जीतते हैं, वादा करते हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन आगे चल के वो लोग जो है किसान की जनहित की बात नहीं करते हैं, किसान के लिए एक आंदोलन नहीं करते हैं, किसान की मतलब समस्याओं को दूर नहीं करते हैं। तो कैसे हम मान ले, बताइए ना कैसे? नहीं, आप विश्वास दिलाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप विश्वास रखिए कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम सरकार तक जाएंगे। मैं जरूरत पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री की जनता दरबार में भी जाकर इस मुद्दे को उठाऊंगा। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अहम मुद्दा है कि पैक्स चुनाव होता है लेकिन किसानों को जो है हर साल पैक्स के बारे में कोई समझाता नहीं है। कोई उनको ये नहीं बताता है कि आप लोगों अगर पैक्स का चुनाव डाल रहे हैं तो इससे क्या फायदा है, हम पैक्स अध्यक्ष है तो इससे क्या फायदा है, आखिरकार किसान कितने बेहतर हो सकते हैं पैक्स से। ये सारी चीजें जो है कोई समझाता नहीं है। और पैक्स में जीतने के बाद जो है फिर से वही धांधली, वही दबंगई होती है कि 5 किलो राशन को 4.5 किलो देते हैं और उसके बाद जो है राशन तक ही सीमित रहता है टैक्स। बस राशन तक ही सीमित रहता है। राशन से आगे अभी आज तक मैंने जब से टैक्स का चुनाव हो रहा है राशन से आगे नहीं गया है। तो क्या बेचू जी इस बात को गांव में घूमकर बोलेंगे कि टैक्स से क्या क्या फायदा है, मैं जीतने के बाद क्या करूंगा? मैं सारे चीज को उजागर करूंगा। इसके बाद धांधली नहीं होगी। मैं उजागर करूंगा, जनता के बीच लेकर जाएगा। आप चाहते नहीं है कि सरकार जो है आके जांच करेगी? मैं चाहता हूं कि ये सरकार इस चीज को खुद जांच करेगी कि इसमें क्या क्या हो रहा है। पैक्स अध्यक्ष जो लोग थे वो क्या कर रहे थे और क्या क्या किसानों के हित में वो बताए। कभी कभी आप जनता के बीच में जाते होंगे, जिस तरीके से गरीब जनता जो है राशन के बिना मरती है, उनके खेतों में अनाज नहीं होता है, फसल जो है खत्म हो जाती है, उनके क्या बोलते हैं खेत तक बिजली नहीं पहुंच पाती है, खादर नहीं सही से मिल पाता है। तो इस पे कभी आप मतलब लोगों से चर्चित बात करने के बारे में सोचे कि नहीं सोचे? नहीं, बात तो जब हम एक किसान हैं तो किसान के हित में हम कैसे नहीं सोचेंगे? बिल्कुल, किसान के हित में तो हम सोच में करेंगे। अब किसानों को मैं इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा ये है ओरिजिनल में क्या चीज। तो मतलब अब की बात जो है आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और आपकी जो प्रखंड है वो रक्सौल है और पंचायत तपसी परसौना है। आपका नाम शेख बेचू जी है। काफी लोग जो है इस नाम को जानते हैं, पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों से आवेदन क्या कीजिएगा? लास्ट में जाते थे क्या बोलेगा उन लोगों से? मैं उन लोगों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग जहां कहीं का भी हो, लेकिन इस पैक्स के जो चुनाव होने जा रही है इसके बारे में
वहां के उम्मीदवार जो भी हो, पैक्स पहल का अध्यक्ष हो या नए लोग आने वाले हो, उन लोगों से जरूर इस क्वेश्चन को कीजिए कि जी पैक्स में है क्या क्या चीज, आपने क्या क्या चीज हमको मुहैया कराएंगे आप। बिल्कुल। तो चलिए, पैक्स का चुनाव आ रहा है भैया, और पैक्स के चुनाव समझिए कि सभी लोगों के माथे पे मंडरा रहा है, क्योंकि दिवाली और छठ का मौसम आ चुका है और एक तरफ जो है सभी लोग पैक्स के चुनाव में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दा को ध्यान से देखते हुए आप लोग सही इंसान का वोट कीजिए, सही इंसान को चुनिए और उन्हीं लोगों को अपना पैक्स अध्यक्ष मानिए जो लोग किसान की बात करें, जो आपको एक बेहतर किसान बनाने की बात करें, जो आपकी समस्याओं को दूर करने की बात करें। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय बिहार।